सो हेलो एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र शाही। वेलकम यू ऑल इन कोटली ट्रेडर्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, क्रिएटर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेज और प्रॉफिट आफ्टर मार्केट और इन द मार्केट। दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय और सेल फ्रॉम एनी लेवल। सो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि एक्सपायरी वाले दिन जो है कभी भी ट्रेड को होल्ड नहीं किया जाता है। अगर आप ट्रेड को होल्ड करेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाता है। कैसे ज़ीरो होता है? ऐसे होता है, जैसे मान लो कि आप देख सकते हो कि मार्केट एक बार नीचे गई और दोबारा से प्लस हो गई। तो जनरली जब एक्सपायरी नहीं होती है तो उस दिन क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम ख़रीदा, यहाँ पर वो 50 रुपये का हो गया और जब दोबारा से मार्केट रिकवर होती है तो इस जगह आकर के आपका प्रीमियम फिर से 100 का हो जाता है, यानी कि आपका लॉस यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर मार्केट दोबारा से रिवर्सल कर जाती है तब, अगर नहीं करती तो आपका लॉस ही होता है। ट्रेडिंग में कभी भी ऑप्शन बायर को जो है अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसे नहीं करना चाहिए। तो एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने होल्ड किया तो आपके प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये तो कहीं मत सोचे कि वो ऊपर आके जीरो होगा। हो सकता है कि वो यहाँ पे आकर के जो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इतने में ही आपके जो प्राइस होगी ना वो जीरो हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगा, प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। तो आपको सबसे मेन थिंग कि आपको होल्ड नहीं करना है। और जब भी ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हो, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब भी ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हो तो इन बिटवीन ही आपको जो है अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। अगर ऑप्शन के प्रीमियम कहीं पे स्ट्रक हो गए, रुक गए, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस वहाँ से रिवर्सल होने वाली है, आपको वहाँ से निकल जाना है। तीसरी चीज़, अगर कोई कैंडल का मूव आपको दिख रहा है ऐसे कि कैंडल का मूव, एक्सपायरी के लिए सारी बातें बता रहा हूँ मैं ये, अगर किसी कैंडल का मूव आपको ऐसे दिख रहा है कि ऊपर जा रही है कैंडल और अगर प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं तो ये ट्रैप होता है, ये बिगेस्ट ट्रैप करता है मार्केट। इस दिन आपको क्या करना है, अगर कैंडल ऊपर जा रही है और प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं तुरंत एग्जिट करिए, क्योंकि वो कैंडल जो है तुरंत रिवर्सल करेगी और नीचे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सपायरी वाले दिन होती हैं, इनसे सचेत रहें। सबसे मेन थिंग, 2 बजे के आसपास एक जाइंट कैंडल आती है, वो भी तय है। 2 बजे के बाद एक जाइंट कैंडल आती है, वो कैंडल जो आती है आपकी नियर अबाउट मान के चले कि 145 या 2 बजे के आसपास में वो जाइंट कैंडल आती है और वो आपके प्रीमियम को एकाएक या तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी या तो वो डाउन कर देती है। अक्सर वो कैंडल जो होती है मूव के डिफरेंट साइड में आती है, यानी कि मूव अगर मान लो आपका अपसाइड है तो वो जाइंट कैंडल ऐसे आएगी और अगर आपका जो मूव ऐसे है तो वो जाइंट कैंडल ऐसे आएगी। तो इस तरह से आपके उसमें जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो चले जाते हैं, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और जो ट्रेड नहीं करते हैं उनके। तो ऑप्शन की एक्सपायरी वाले दिन ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा से एक बार देख के समझ लें, सारा मैंने आपको समझाया। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग अब अपने एनालिसिस। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसकी सफाई कर दी है। बस ये 2 ट्रेंड लाइन आपके लगा के छोड़ दी है। अगर आपको सीखना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट में जितनी भी ये कैंडल है ना, ये नहीं बनी हुई है, केवल आपके सामने ये 2 कैंडल हैं। मार्केट की प्राइस जैसे यहाँ से ओपन होती है। वन मोर थिंग, चाहे एक्सपायरी हो और चाहे आपके जनरल डे हो, दोनों ही दिन जब तक पूरा प्राइस एक्शन पूरा सेट ना हो जाए तब तक आप ट्रेड ना लें। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनकी ट्रेडिंग स्टाइल ये होती है और जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं उनकी ट्रेडिंग स्टाइल होती है कि वो मार्केट खुलने से पहले ही यहाँ पे सी और पी लेके बैठ जाते हैं। तो ये वाला काम नहीं करना है। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो कभी लॉस में नहीं जाते हैं, उनका ट्रेडिंग स्टाइल ये कहता है कि पहले मार्केट का पूरा प्राइस एक्शन सेट हो जाने दो, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो प्राइस एक्शन सेट वाली कंडीशन पहले यहाँ शुरू हो जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो आप, जैसे कि आप मान लो कि मार्केट में ये वाली कैंडल है, ये ओपन हुई, यहाँ से ऊपर होने के बाद मार्केट सीधे धीरे धीरे ऊपर गई, लेकिन आप देख सकते हो ये हमारे सारे ये रेजिस्टेंस लेवल लगे हुए हैं और ये सपोर्ट लगे हुए हैं नीचे। और देख सकते हो कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने एग्जैक्ट हैं, सेम वहीं पे प्राइस ने बिहेव भी किया हुआ है। तो हमारी जो मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ऊपर जाने के बाद ये इस रेजिस्टेंस पे आके यानी कि 21,464 पर प्राइस यहीं रुक गई। रुकने के बाद प्राइस वहाँ से रिवर्स चली गई। रिवर्स जाने के बाद हमने एक कैंडल ली, हमने एक ट्रेंड लाइन लिया
और ट्रेंड लाइन को लेकर के हमने सर्वप्रथम काम करा। जैसे ही प्राइस वहाँ से रिवर्स आई, अब देखो दूसरी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल भी यहाँ तक गई और वो भी इस प्राइस के ऊपर नहीं गई। जब नहीं गई तो हमने क्या करा, तुरंत यहाँ से आपको यही काम करना है, एक ट्रेंड लाइन उठाना है और इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है। ऐसे चिपकाने के बाद आपको शांति से बैठ जाना है। अब करना क्या है, अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट की प्राइस ब्रेक करती है और ऊपर जाती है, तो जैसे ही मार्केट की प्राइस यहाँ पे ब्रेक करेगी और ऊपर जाएगी ऐसे करके, तो आपको उसमें डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं करनी है, चाहे वो कितनी भी लंबी बन जाए। ट्रेडिंग रूल्स हैं ये, इसको आप नोट करके रख लें। एंट्री कब करनी होती है, जब भी कहीं से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। सपोज करिए कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला, कैंडल यहाँ तक आ गई, उसके बाद मार्केट के प्राइस ऐसे सपोर्ट करेगी, नीचे आएगी, और जब उसके बाद जब ये कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी तो आपको इस जगह पर जो हाई था प्रीवियस कैंडल का, वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है यहाँ इस कैंडल में, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है ट्रेड लेने का। ऐसा होता क्यों है वो भी समझा देता हूँ। चलो आज मैं आपको ऐसा होता है कि जब मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती है, बायर ऊपर ले जाते हैं यहाँ से। जब बायर को यहाँ पे प्रॉफिट दिखते हैं तो बायर क्या करता है, एकाएक यहाँ पे बहुत तेज़ी से, जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेज होते हैं, वो ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी से प्रॉफिट दिखता है बायर को, या फिर जो भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और ट्रेड से एग्जिट होते हैं। और जैसे ही वो ट्रेड से एग्जिट होते हैं तो प्राइस जैसे नीचे चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग इस सेम कैंडल में एंट्री कर जाएंगे कि चलो हम भी, जिन्होंने एंट्री नहीं करी होगी यहाँ पे एंट्री कर देंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस जाएगी और उसका जब प्राइस नीचे आएगी तो उनके लॉस हो जाएंगे। अब जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हें एंट्री किस समय लेनी है, उनको एंट्री तब लेनी है जब ये प्राइस एक बार ऊपर जाए और फिर नीचे आए, सपोर्ट से फिर बाउंस होके ऐसे प्राइस निकलेगी। तो इसको मार्क कर लें आप, इसके हाई के पास से मार्क कर लें, और जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। उसके बाद आपका जो प्राइस होगा ये रीटेस्ट हो गया और सपोर्ट के बाद जो प्राइस आ रही है, इसका मतलब कि बाइंग जो है स्ट्रॉन्ग है, अब ये प्राइस ऊपर जाएगी। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देखें, आपको समझ में आ ही जाएगी। तो चलिए अब इसको ख़त्म कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो है मार्केट की जो प्राइस है ना, यहाँ से ऊपर नहीं गई। जब नहीं गई ऊपर यहाँ से, तो हमने यहाँ पे सी साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करा। तीसरी कैंडल फिर से बनी, उसका भी जो है प्राइस एक्शन आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस यानी कि जो उनका टॉप है वो बराबर है। उसके बाद एक ये प्राइस नीचे आ गई, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल के बाद प्राइस नीचे आई। अब आप देख सकते हो, जैसा मैं कहता हूँ कि विग जिस साइड होगी उस साइड को जो है, यानी कि संभावना ये है कि उस साइड से प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे एक्सपायरी वाले दिन ट्रैप करता है मार्केट। उसके बाद देख सकते हो कि न्यू कैंडल बनी। आप न्यू कैंडल ने भी इसके लो को ब्रेक नहीं किया। हमें लो और हाई से मतलब होता है, तो लो को ब्रेक नहीं करा, तो हमने फिर क्या करा, फिर से हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ली और इसके लो पे लगा दी। बस अब ये हमारा जो है पैटर्न हो गया सेट। यानी कि अब मार्केट में हमारे पास 4 कैंडल है, 1 2 3 4, हमारे पास ये 4 कैंडल्स हैं हमारे पास मार्केट में। अब हम इस पर डिसीजन लेंगे। अगर हमारी मार्केट के प्राइस, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट की प्राइस जैसे मान के चलो यहाँ से ऊपर गई है, फिर नीचे आई है और फिर अगर ऐसे ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मार्केट की प्राइस ऐसे करके जो है यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ नीचे आई है, अगर यही यहाँ से ऊपर निकल जाती तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम हुआ नहीं, तो इस तरह से हमारा सी साइड का ट्रेड नहीं बना। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर गई, हाई को ब्रेक नहीं करा, लो को ब्रेक इस कैंडल ने कर दिया, और जैसे ही लो को इस कैंडल ने ब्रेक करा, यहाँ पे एंट्री करनी थी हमें। एंट्री करने के बाद आप देख सकते हो कैंडल की बॉडी ज़्यादा लंबी है, विग छोटी है। मैं क्या कहता हूँ, विग छोटी हो बॉडी लंबी हो, इसका मतलब कि मूवमेंट फिर से मिलेगा। फिर से एक कैंडल ऊपर गई और फिर से ये कैंडल नीचे आ गई। इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ भी विग नहीं है, बॉडी लंबी है, प्राइस फिर से नीचे आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉडी भी लंबी है लेकिन विग थोड़ी सी लंबी बनाई है। इसका इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे बाइंग कमज़ोर है और लोग अपने ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन जो है फिर से यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद जो है आप देख सकते हो विग है, और उसके बाद ये दोनों का देखो बेस बराबर है, इन दोनों का बेस बराबर है। ट्विज़र बॉटम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विज़र बॉटम। जब भी ऐसा ट्विज़र बॉटम होता है तो वहाँ से मार्केट की प्राइस रिवर्स होती है। अब अगर यहाँ से हम ये देखें
तो एक तरह से आप ये देख सकते हो कि आपको जो है पी साइड का ट्रेड हमारा यहाँ से इनिशिएट हुआ और इस जगह आकर के हमने उसको एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी था। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करा हुआ तो आप जो इस ग्रीन कैंडल में एग्जिट कर सकते हो। अगर ये प्राइस जो है इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हुई है यहाँ पर, तो यानी कि आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो। एक प्रोसेस तो ये हो गया। अब दूसरा, जो लोग अब सपोज करो कि यहाँ पर हैं तो ये ऊपर वाली ट्रेड कैसे लेंगे, अब वो बताते हैं। आप देखो, जैसे कि ये प्राइस है तो इसका हमने यहाँ पर एक और हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर एक और हमने जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पे इनिशिएट कर दी। कैसे कर दी? हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया कि ये आज का लो है, ठीक है। और इसके बाद जो जैसे हमने यहाँ पे हाई और लो मार्क किया था, ऐसे यहाँ भी मार्क करेंगे। हमने क्या करा, इसके जो है इस वाली कैंडल को या तो मार्क कर लें या तो इसको मार्क कर लें। तो हम इसको ही मार्क कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, इस वाली कैंडल को मार्क कर लिया कि ये जो है ये इसका लो है। यानी कि अगर इसके लो को ब्रेक करके नीचे जाता है कैंडल यहाँ से, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस और नीचे जाएगी। अगर इस कैंडल के हाई को ऊपर अगर क्लोज कर दे और प्राइस निकल जाए, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस वहाँ से निकल गई। और सेम हुआ भी है। देखो आप, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर क्लोज कर दिया और उसके बाद जो है दूसरी कैंडल बनी और एक बुलिश मारूबोजी कैंडल बनाई। इन सारी कैंडल को इसने एनगल्फ कर लिया, यानी कि प्राइस ऊपर चलेगी। एंट्री कैसे लेनी होती है? देखिए, इससे नीचे हमको ब्रेकडाउन नहीं मिला और उसके बाद जो कैंडल की प्राइस जो है इस वाली कैंडल के ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो उसके बाद जो न्यू कैंडल मिली है, इसने यहाँ पे हमारी एंट्री होनी थी। और अगर एंट्री होने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर चली गई। अगर मान लो प्राइस ऊपर नहीं जाती, नीचे चली जाती, तो एग्जिट कर देना था। स्टॉप लॉस कहाँ रखना था? हमें यहाँ रखना था। अगर यही प्राइस इसके नीचे यहाँ चली जाती, सपोज करो कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, यहाँ एंट्री ले ली और ये कैंडल ऊपर ना जा करके और यहाँ पे चली आती, तो आपको यहीं पे एग्जिट करना था। यही आपका स्टॉप लॉस हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर गई, तो इसका मतलब क्या है, आपको सेकंड ट्रेड यहाँ से मिल गई। और यहाँ से जाने के बाद ये कैंडल का मूव लगातार रहा है। उसके बाद दूसरी कैंडल बनी ऊपर से वीक और प्राइस नीचे, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसाइड करना था एग्जिट। ये हमारी 2 ट्रेड्स हो गई। उसके बाद फिर मार्केट ने कोई बहुत अच्छे मूव्स आज नहीं दिए हैं और मार्केट बस केवल कंसोलिडेशन करते हुए फिर मार्केट खत्म हो गई। आज जो है सुबह सुबह प्रॉफिट यही निफ्टी ने दिया था, यही 2 मूव मिले हैं। उसके बाद कोई खास अच्छा मूवमेंट आज मार्केट में रहा नहीं है। अगर आप इसको मार्क करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कि जो लोग यहाँ से एंट्री करके इस ट्रेड को लेके गए हैं, उनको यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट मिले हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, सपोज करो, तो उनकी प्राइस नीचे आई फिर ऊपर गई। काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। जब भी प्राइस जो है एक्सपायरी वाले दिन, मैंने जैसे आपको बोलता भी हूँ कि अगर प्राइस लगातार अगर 1 बाई 1, जैसे कि यहाँ आई कैंडल, फिर एक कैंडल यहाँ आई, फिर एक कैंडल यहाँ आई, फिर एक कैंडल है, इस तरह का मूव मिलता है तो आपके प्राइस बढ़ते हैं। और अगर एक कैंडल ऐसे आ रही है, फिर एक कैंडल ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर एक कैंडल ऐसे आ रही है, फिर आपकी प्राइस यहाँ तक आ रही है, फिर एक कैंडल ऐसे आई और फिर एक आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, तो एट लास्ट आपकी प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन जो है आपके जो है प्रीमियम इसके ऊपर नीचे होने से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सपायरी में जो है आपको मोमेंटम चाहिए। जब मोमेंटम नहीं है तो आपको जो है ट्रेड नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ये आज का एक्सपायरी यहीं पे ख़त्म हुई। लेकिन हाँ, एक लर्निंग मैंने आपको बताया था। वो लर्निंग ये है कि जैसे आप देख सकते हो कि ये जैसे हमारा एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को देखो आप कहाँ तक इसने काम करा है। ये देखो, ये एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट वही है और ये काम करता चला गया है। ठीक है ना, आपको दिख गया। यानी कि जो हमने ट्रेडिंग डे कैंडल का जो ओपनिंग कैंडल था उसका हाई लगाया था, मार्केट उसी के आसपास घूमता रहा है। अब यहाँ की बात करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आज का हाई है और आज के हाई पे अक्सर क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन जो है, जब भी हाई या लो जब भी ये ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ प्राइस बढ़ता है। लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि जो है यहाँ पर कैंडल का मूवमेंट तो रहा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करके रख लें इसको। ये देखो कैंडल का यहाँ से देखिए ये ब्रेकआउट तो मिला है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इन कैंडल में 1 2 3 4 5 6 इन 6 कैंडल में जो है प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन जो है मतलब कैंडल ऊपर जा रही थी लेकिन प्राइस का मूवमेंट नहीं था, यानी कि प्राइस बढ़ ही नहीं रही थी। तो जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो आप यहाँ से वो समझ जाओ कि प्राइस नहीं बढ़ रही, तो यानी कि भाई वहाँ ट्रेड से एग्जिट करो। अगर ट्रेड में बने रहोगे तो आपके लॉस होने तय हैं। और आप देख सकते हो कि कैंडल तो ऊपर बन रही थी लेकिन प्राइस एक्शन देखो आप फटाक से नीचे आ गया।
तो इसमें क्या है, आपको सतर्क रहना है। जब भी डे हाई और लो पे कैंडल का मूव जो है ऊपर को दिखाए, कैंडल का मूव जो है ऊपर को दिखाए, लेकिन आपका प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट आपको दिख ही नहीं रहा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि उस ट्रेड से जल्दी एग्जिट करें आप, क्योंकि प्राइस तुरंत नीचे आने वाली है, रिवर्स करने वाली है। तो सेम ऐसे अब यहाँ हुआ भी है। यहाँ देख सकते हो कैंडल का मूवमेंट तो ऊपर था, लेकिन कैंडल के मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे कोई प्राइस बढ़ नहीं रहे थे, और अगले ही पल में क्या हुआ, कैंडल की प्राइस नीचे आ गई। तो इस तरह के मूवमेंट को आप जो है सचेत रहिएगा। आप अपनी प्राइस देखते रहें, अगर प्राइस का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स आएगी। दूसरा, अगर यहाँ पर लर्निंग हम निकालना चाहें तो लर्निंग हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं कि आप इसमें ट्रेंड लाइन देखिए, आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये आज की ट्रेंड लाइन थी, अगर इसको ब्रेक होना था, पहले ये देखो यहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और ब्रेक होने के बाद में प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। दूसरा, हम इसको जो है इस तरह से लगा सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन को हम ऐसे मार्क कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे ये मैंने मार्क किया, सपोज़ करो कि एक्सपायरी ना होती और ये आम डे रहते, तो जब तक प्राइस इस चैनल में रहेगी ना, प्राइस आपके नहीं बढ़ेंगे। प्राइस में आपके प्राइस कब बढ़ेंगे, जब प्राइस जो है आपकी इस चैनल को ब्रेकआउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी ना, तो ही आपके प्राइस बढ़ेंगे, अन्यथा आपके जो है प्राइस नहीं बढ़ने वाले हैं। तो अगर इसमें आपकी प्राइस है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, इसमें आपके जो है प्राइस नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट रहा है। इस मूव के बाद मार्केट देखो साइडवेज ही क्लोज हो गया, और मार्केट ने कोई भी अच्छे मूव आपको नहीं दिए हैं। तो आज की एक्सपायरी केवल सो रही है, बहुत अच्छे मूवमेंट आज नहीं दिए हैं ऑप्शन बायर को मार्केट ने। लेकिन इसमें भी जो महारथी हैं वो एक्सपीरियंस प्लेयर इसमें भी पैसा बना लेते हैं, और उनके पैसे आज भी डबल हुए होंगे। जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो यहाँ भी अपने पैसे डबल कर ही लेते हैं, होते हैं। एक्सपायरी में प्रीमियम अच्छा मिलता है। आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये वाइल्ड लर्निंग अच्छी लगी होगी कि जब भी यहाँ पे प्राइस एक्शन करे और कैंडल का मूव रहे लेकिन प्राइस ना बढ़े, तो वहाँ से आपको एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस वहाँ से रिवर्सल होती है। ये पूरी ट्रेंड लाइन लगाना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप ये सीख गए होंगे कि प्राइस कैसे बिहेव करता है, कैसे वो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद कैसे हम वहाँ पर जो है एंट्री लेनी चाहिए। ये सब आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो है इस तरह के जो है आपका बिलीव करंट मार्केट में भी आने लगेगा, और धीरे धीरे आप ट्रेड इनिशिएट करने लगेंगे। इसके बाद में धीरे धीरे वो भी बताऊँगा आपको किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, कैसे एग्जिट किया जाता है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।